विकास के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट जानलेवा साबित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला न सिर्फ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है, बल्कि एक डराने वाले हालात का जिंदा दस्तावेज भी बन चुका है। बद्दी बरोटीवाला में पानी को ही मारा जा रहा है। जी हाँ, इसका सीधा असर यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। बद्दी बरोटीवाला का पानी इस लेवल तक जहरीला हो गया है कि पीने के बाद तो दूर, अब तो ये खेती के लायक भी नहीं बचा है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला में भूमिगत पानी को लेकर IIT मंडी और जम्मू ने एक रिसर्च की है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस पानी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की आशंका जताई है और लगातार औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहे कारखानों ने इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है। IIT मंडी और IIT जम्मू के शोधकर्ताओं ने बद्दी बरोटीवाला के भूजल पर जो रिपोर्ट तैयार की है वो बेहद चौंकाने वाली है और इसे आप भविष्य के लिए अलर्ट करने वाला एक खुलासा भी कह सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बद्दी बरोटीवाला के औद्योगिक इलाके में मौजूद कारखानों से निकले रासायनिक जल ने पूरे भूजल को विषाक्त और प्रदूषित कर दिया है। इन कारखानों की वजह से बद्दी बरोटीवाला की जमीन के नीचे पानी में जहरीले पदार्थ मिल गए हैं, जिनके इस्तेमाल की मजबूरी से न तो खेत बच रहे हैं और न ही सेहत बच रही है। अभी हम बद्दी बरोटीवाला में हैं और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं वो खुलेआम जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुले में पानी छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये फैक्ट्री आपको यहाँ पर नज़र आएगी और ये शीशा बनाने वाली फैक्ट्री है। इसके साथ साथ दूसरी फैक्ट्री का काम भी यहाँ पर चल रहा है और जो केमिकल यहाँ से निकल रहा है वो एक नाले में गिराया जा रहा है। आप देखिए ये नाला है और नाले में आपको केमिकल जैसा पानी, जो काला पानी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर केमिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके किनारों पर किस तरह से जो एक परत जैसी जमी हुई है, ये केमिकल है सारा और खुले में पूरा का पूरा पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। IIT के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट सरकारी तंत्र के लिए चिंता का सबब बन गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ भूगर्भीय जल से यूरेनियम और दूसरे खतरनाक धातुओं के ऐसे मिश्रण की मौजूदगी पाई है जो अब हेल्थ सिस्टम के ऊपर सबसे बड़े संकट के तौर पर खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बद्दी बरोटीवाला के पानी के नमूनों में यूरेनियम और मोलिब्डेनम की भारी मात्रा मिली है। यूरेनियम का स्रोत तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें हैं, लेकिन पानी में मिले जिंक, लेड, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम जैसे रासायनिक धातुओं का स्रोत औद्योगिक इकाइयां ही हैं। IIT के शोधकर्ताओं ने बद्दी बरोटीवाला के सरफेस वाटर और भूगर्भीय जल दोनों स्रोतों को जहर साबित कर दिया है। ये शोधकर्ता बता रहे हैं कि इस पानी से न सिर्फ कई किस्म की बीमारियां हो रही हैं, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव भी नजर आने लगा है। Poor groundwater quality has extensive long-term impact on human health, agriculture ecosystem, and the economy. Contaminated groundwater can lead to chronic health issues, including cancer and neurological problems due to presence of toxic element and pathogens. Agriculture productivity suffers from soil degradation and reduced crop yield due to salinization and toxic accumulation. Ecosystems are disrupted, leading to biodiversity loss, and interconnected surface water body also become contaminated due to proximity. Economically, the cost of healthcare, water treatment, and agricultural losses increases. बद्दी बरोटीवाला के किसानों को इसकी जानकारी हो चुकी है। इन किसानों को मालूम है कि पानी की वजह से इनकी फसल जहर के समान हो गई है। अब यहाँ के किसान अपनी फसल को बेचने से इनकार कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि इनके खेत की पैदावार के इस्तेमाल से दूसरे लोग बीमार पड़ जाएं। बद्दी बरोटीवाला में हालात ऐसे हैं कि बड़े बुजुर्गों के अलावा छोटे छोटे बच्चों को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। किसी और से मेरे साथ में जमीन है, इधर बोर है जी, उसका सरकारी का लगाया पानी, पर मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा आई है। क्योंकि अब मैं तो इसको अब बीजूंगा नहीं जी, बिजाई करूँगा नहीं। क्यों करूँगा? इसलिए नहीं क्योंकि ये पानी केमिकल वाला, मेरे को तो ना ही बीज के फायदा इसका, मैं इसको बीजूंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कैंसर हो या कोई बीमारी हो। सर हमारे गांव के भी यही हालात है सेम। हमारा तो जैसे ये पानी है, अब इससे हमारा पीने वाला पानी भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है हमारा। और जो अभी सर हम सांस लेने में इतनी दिक्कत आ रही है, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को तो आनी ही आनी है, छोटे बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हमारा पानी क्या मतलब सभी कुछ खराब कर दिए। यही वो पानी है जिसने बद्दी बरोटीवाला के आसपास के गांव में बीमार लोगों की संख्या में इजाफा कर दिया है।
हर गांव में कैंसर या फिर किडनी संबंधित बीमारी से जूझते लोग नजर आ रहे हैं। शोधकर्ताओं को पता चला है कि साल 2013 से 2018 के दौरान इन दो बीमारियों ने बद्दी बरोटीवाला में तेजी से पांव पसारे हैं। मखुन माजरा गांव की इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के भयावह हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो पानी है यहाँ का वो ठीक नहीं है, उसमें कैंसर जैसे लक्षण भी हैं, तो आपको लगता है कि वही वजह है आपकी माता को कैंसर? हाँ जी सर, वही वजह है, पानी की वजह से है जी। यहाँ पानी बहुत खराब है। तो आपको डर लगता है कि आपकी माता को हुआ, परिवार में औरों को भी? हाँ जी सर, डर तो वही है जी, और को भी हो सकता है घर में। बद्दी बरोटीवाला में जमीन के नीचे पीने लायक पानी नहीं बचा है और इस पानी का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो चुका है, स्थानीय लोगों से इस मजबूरी को भी समझिए। बद्दी बरोटीवाला में जब कोई घर के पास एक बोर करता है पानी निकालने के लिए, भूमिगत पानी निकाला जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी एक बोर यहाँ पर किया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उससे पानी यहाँ पर निकल रहा है। लेकिन जो यहाँ घर के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। जी, हमने ये घर बनाया नया और ये अभी बोर करवाया जी 8 दिन पहले, तो इसका पानी बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है। तो लगता है कि जो आसपास यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उसकी वजह? बिल्कुल बिल्कुल उसी की वजह से है, उसी की वजह से। एक दो हमारे ऊपर कंपनी ऐसी है जिनका पानी वाला भूमिगत जल छोड़ रखा है उन्होंने, जहाँ तक हमें पता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के इस इलाके को एक औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया है। यहाँ छोटी बड़ी फैक्ट्री की कई इकाइयां मौजूद हैं। बद्दी बरोटीवाला के लोग कह रहे हैं कि बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री की वजह से समस्या विकराल होती जा रही है। औद्योगिक संघ भी मानता है कि कई फैक्ट्री यूनिट्स केमिकल युक्त पानी को खुले में छोड़ दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा अपने उद्योगपतियों से, क्योंकि लोगों का जीवन बहुत कीमती है, ऐसी अगर कोई करता है तो ऐसे ना करे जिससे कि पानी दूषित हो। और दूसरा मैं प्रशासन से भी करता हूँ कि अगर कोई ऐसी कंपनी पाई जाती हैं तो पहले हम इंसान हैं, बाद में उद्योगपति हैं, तो अपने उद्योग को बचाने के लिए ऐसा ना करें कि पानी दूषित हो जिससे लोगों को ऐसे कैंसर जैसे भयानक बीमारियाँ हों। तो इसलिए वो पानी को ट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं, हमारी एसोसिएशन चला रही है, गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पर जहाँ पर देना है, ट्रीट होता है वाटर, वहाँ पर उस दूषित पानी को दें। भारत दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जाहिर है देश के कई हिस्सों को इंडस्ट्रियल हब में तब्दील किया जा रहा है, जहां कई फैक्ट्री यूनिट स्थापित की जा रही हैं। लेकिन इसकी वजह से देश में औद्योगिक प्रदूषण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मसलन भारत में 52% प्रदूषण इन उद्योगों यानी कि फैक्ट्री यूनिट्स की वजह से हो रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 74,06,000 टन औद्योगिक कचरा निकलता है। इतना ही नहीं, इन उद्योगों से रोजाना तकरीबन 6 अरब लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड वेस्ट वाटर निकलता है, जिससे इकोसिस्टम, मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवन पर असर पड़ रहा है। अब तो जल प्रदूषण का दायरा भूजल तक बढ़ चुका है, जिससे पानी की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश का बद्दी बरोटीवाला देश के प्रमुख औद्योगिक इलाकों में से एक है, लेकिन अब यह इंडस्ट्रियल हब पूरे देश के सामने लापरवाह और बेतरतीब व्यवस्था की वानगी बन गया है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला से विशाल ठाकुर के साथ टीम, न्यूज़ नेशन।